Hello students of class 3rd. Students, on the last turn I have explained half chapter sentence wise, and the name of that chapter was The Rosy Princess and the Yellow Elf, चैप्टर नंबर 10। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले टर्न पर आधा चैप्टर कॉपी वर्क एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से एक्सप्लेन करूँगी। इसमें अभी कुछ क्वेश्चन आंसर्स बाकी हैं और कुछ ट्रू फॉल्स भी लिखने हैं। तो बच्चों चलिए करेंगे ध्यान से चैप्टर को। सबसे पहले चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके, हु वॉज द डॉटर ऑफ द क्वीन ऑफ लाइट? क्वीन लाइट की डॉटर कौन थी? क्या नेम था बच्चों उसका? रोजी प्रिंसेस। अब यहाँ पर क्वीन ऑफ लाइट आए या किंग ऑफ रेड आए, एक ही बात है, क्योंकि वो उन दोनों की ही बेटी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द रोजी प्रिंसेस डूइंग ऑन बीइंग फाउंड? जब उसका रोजी प्रिंसेस का पता लगाया गया था तब वो क्या कर रही थी? शी वॉज इन ए डीप स्लीप, तो वो गहरी नींद में सोई हुई थी। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे डू दे विजिट द अर्थ एवरी डे? किस समय वो पृथ्वी पर आया करते थे दोनों, रोज़ की रोज़? तो दे आ रहा है बच्चों, यहाँ पर ये जो दे आ रहा है वो रोजी प्रिंसेस और येलो एल्फ के लिए आ रहा है। तो किस समय आते थे बच्चों? वो डॉन के समय, बिल्कुल भोर के समय, सुबह के समय 4-5 बजे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, मेंशन 2 थिंग्स ऑन विच येलो एल्फ स्प्लैश्ड हिज कलर्स। जब येलो एल्फ अपने कलर को छिड़काता था तो ऐसी 2 चीज़ें बतानी, किस किस चीज़ के ऊपर छिड़काया करता था? तो एक तो बटर कप्स के ऊपर छिड़काता था और एक डेजीज़ के ऊपर। ये फ्लावर्स थे। तो बच्चों बटर कप्स मैंने आपको चैप्टर में क्या बताया था? येलो फ्लावर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वुड द येलो एल्फ डू ऑल द डे? हर समय येलो एल्फ क्या क्या करते थे पूरे दिन? ही वेज अराउंड ऑल डे, वो पूरे दिन इधर उधर घूमा करता था। तो बच्चों मैंने आपको ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बताए। अब जरा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर द येलो एल्फ एंड द रोजी प्रिंसेस सीन इन द स्काई एट डॉन? सुबह के समय, एट द डॉन, बिल्कुल भोर के समय येलो एल्फ और रोजी प्रिंसेस क्यों दिखाई दिया करते थे आकाश में, है ना? तो इसका आंसर है बिकॉज एवरी मॉर्निंग दे कम डाउन टू विजिट द अर्थ, क्योंकि हर सुबह के समय वे दोनों पृथ्वी पर आया करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड व्हेन दे फ्लू नियरर टू द मॉर्निंग स्काई? क्या घटना घटित हुई जब वो सुबह के समय आकाश में उड़ रहे थे? द रोजी प्रिंसेस ग्रू रेडर, रोजी प्रिंसेस पहले से ही वो गुलाब की तरह लाल थी, और ग्रू रेडर, वो और रेड हो गई। एंड द येलो एल्फ ग्रू ब्राइटर देन एवर, और येलो एल्फ जो बिल्कुल चमकता रहता था वो हमेशा की तरह चमकता था। अब बच्चों जरा हम नेक्स्ट पेज ओपन कर लेंगे। इसमें आएंगे जरा क्वेश्चन नंबर 3 पर। वाई डिड द येलो एल्फ स्ट्रेच आउट हिज टाइनी हैंड्स? जो येलो एल्फ था उसने, स्ट्रेच बोलते हैं बच्चों फैलाने को, उसने अपने टाइनी हैंड्स, छोटे छोटे हाथ, तो उसने अपने छोटे छोटे हाथों को क्यों फैला लिया था? टू फील हिज वे फॉरवर्ड इन द डार्कनेस, अंधेरे में, जिससे कि वो आगे के रास्ते का पता कर सके। हाथों को फैलाकर ही तो बच्चों स्टोरी में आपने पढ़ा है कि जिससे किसी से उसकी टक्कर ना हो जाए, वो हाथों को फैलाकर अपने रास्तों को देख सके, है ना? तो बच्चों ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए। इसके बाद अब मैं आपको जरा यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताऊँगी। द येलो एल्फ वॉज येलो अप टू हिज नोज़, नोज से लेकर पूरा वो येलो था। ठीक है, येलो एल्फ था ना वो, ये तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर ट्रू फॉल्स नंबर 2, हिज मदर वॉज हैड शाइनिंग ग्रीन आइज, उसकी मम्मी की जो थी आँखें वो हरी थी। तो बच्चों हरी थी या ब्लू थी? ब्लू थी ना, तो अगर यहाँ पर ब्लू आता है तो वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज कोई भी कलर आए तो वो फॉल्स हो जाएगा। नाउ नंबर 3, येलो वॉज नॉट ए ब्रेव एल्फ, वो एक बहादुर एल्फ नहीं था। था बहादुर या नहीं था बच्चों? आपने स्टोरी में पढ़ा है ना कि वो एक बहादुर था। तो यहाँ पर तभी तो जब उसकी मम्मी पापा ने उसको कहा कि रोजी प्रिंसेस का पता लगाना है, तो वो अचानक उड़ गया था एकदम आकाश में उसका पता लगाने के लिए, तो वो ब्रेव था इसीलिए। तो यहाँ पर आएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर नॉट आ रहा है। अगर यहाँ पर नॉट नहीं आएगा तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ट्रू लिखना है। नाउ नंबर 4, येलो रिफ्यूज़ टू रेस्क्यू द रोजी प्रिंसेस, रिफ्यूज़ कहते हैं मना करने को, रेस्क्यू कहते हैं बचाने को। तो येलो एल्फ ने रोजी प्रिंसेस को बचाने के लिए मना कर दिया था, मना किया था कि ये वो एकदम चला गया था उसको बचाने के लिए। तो ये सेंटेंस फॉल्स है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया। नाउ लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस चैप्टर, येलो मैरीड रोजी प्रिंसेस अंडर ए रेनबो आर्क।
एक रेन बुक इंद्रधनुष के नीचे उन दोनों की शादी हो गई थी, येलो ने उससे शादी कर ली थी प्रिंसेस ने, तो ये बात सही है, इसलिए हमने इस सेंटेंस को ट्रू कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बच्चों आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। आपके 2 ही चैप्टर हैं अब की बार, और दोनों चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं। एक चैप्टर अवर वेकेशन, और इसके बाद मैंने भी वाला कराया द रोजी प्रिंसेस एंड द येलो एल्फ। बच्चों आप लिखते तो चलेंगे ही, थोड़ा थोड़ा सा लर्न भी करते हुए चलेंगे। आपको बहुत थोड़ा थोड़ा वर्क डेली कराया जाता है, केयरफुली करेंगे, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।